जय माता दी दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टोरी तड़का विद एबी पर। मैं हूं आपका दोस्त अजय। दोस्तों हमारी नवरात्रि स्पेशल सीरीज के छठे दिन आज हम जानेंगे माँ दुर्गा के उस सबसे उग्र और योद्धा स्वरूप की कथा जिन्होंने महिषासुर जैसे भयानक राक्षस का अंत किया था। आज की कहानी है रोंगटे खड़े कर देने वाली माँ कात्यायनी की। दोस्तों कथा की शुरुआत होती है कात्यायन नाम के एक महान ऋषि से। महर्षि कात्यायन की एक ही इच्छा थी कि स्वयं आदि शक्ति उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें। इसके लिए उन्होंने सालों तक घोर तपस्या की। उसी समय दूसरी तरफ महिषासुर नाम के एक असुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। महिषासुर आधा इंसान और आधा भैंसा था। उसे वरदान मिला था कि कोई भी देवता दानव या पुरुष उसे नहीं मार सकता। इस घमंड में उसने स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया था। महिषासुर के आतंक से बचने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने तेज और क्रोध को एक साथ मिलाया। देवताओं की सम्मिलित ऊर्जा से एक बेहद शक्तिशाली और दिव्य देवी प्रकट हुई। चूंकि महर्षि कात्यायन ने सबसे पहले इनकी पूजा की थी और ये उनके आश्रम में प्रकट हुई थी, इसलिए माता का नाम कात्यायनी पड़ा। भगवान शिव ने माता को अपना त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र और हिमालय ने सवारी के लिए खूंखार शेर दिया। अस्त्र शस्त्रों से सजी माँ कात्यायनी सीधे महिषासुर से युद्ध करने निकल पड़ी। महिषासुर ने माता को एक साधारण स्त्री समझने की भूल की। दोनों के बीच कई दिनों तक भयंकर युद्ध चला। महिषासुर बार बार अपना रूप बदलता, कभी शेर, कभी हाथी तो कभी भैंसा बनता। लेकिन अंत में माँ कात्यायनी ने छलांग लगाकर महिषासुर की छाती पर पैर रखा और अपनी तलवार से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। तभी से माता को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाने लगा। दोस्तों माँ कात्यायनी की इस वीर गाथा से हमें बहुत ही शानदार और जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली सीख ये कि नारी शक्ति का सम्मान करना चाहिए। महिषासुर की सबसे बड़ी भूल ये थी कि उसने नारी को कमजोर समझा। ये कथा हमें बताती है कि जब जब दुनिया पर संकट आता है तब नारी अपनी पूरी शक्ति के साथ खड़ी हो सकती है। कभी भी स्त्री की ताकत को कम मत आकिए। इससे हमें दूसरी सीख ये मिलती है कि अहंकार ही विनाश है। महिषासुर को अपने वरदान और ताकत पर इतना घमंड था कि उसे लगा वो अमर है। जीवन में कभी भी अपनी उपलब्धि पर इतना अहंकार ना करें कि वो आपके पतन का कारण बन जाए। इससे हमें तीसरी सीख ये मिलती है कि सही दिशा में क्रोध करना चाहिए। वैसे तो गुस्सा बुरा होता है, लेकिन अन्याय और बुराई के खिलाफ माँ कात्यायनी की तरह आवाज उठाना और क्रोध करना बिल्कुल सही और जरूरी है। दोस्तों अगर आपको माँ कात्यायनी की ये योद्धा वाली कहानी पसंद आई हो तो कमेंट्स में जय माँ कात्यायनी जरूर लिखें। कल हम जानेंगे नवरात्रि के 7वें दिन माँ काल रात्रि की बेहद डरावनी लेकिन शक्तिशाली कथा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, स्टोरी तड़का विद एबी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।